जय हिंद, नमस्कार। इस समय मौजूद हूँ मैं महोबा में। पहले आज हमारे साथ मौजूद हैं अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत सदस्य, सभी हैं, महोबा की हैं। तो उनने जो वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया बहुत शानदार रहा है, सभी को शुभकामनाएं। उनसे जानने की कोशिश करते हैं कितना जरूरी है वृक्षारोपण करना, क्या क्या फायदे हैं और एक दिन मनाने से क्या फायदे हैं ये, क्योंकि हम लोग 365 दिन ऑक्सीजन लेते हैं, क्या एक दिन में इसको हम पूर्ति कर सकते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। और आज हमारे साथ खास में माननीय श्री भागीरथ नागेश जी, जिनका आज जन्मदिन भी है, तो ऐसा अवसर बहुत कम मिलता है। चाचा जी पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं और जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं चाचा जी। धन्यवाद। क्या चाचा जी आज पर्यावरण के उस पर क्या कहना चाहेंगे चाचा जी? पर्यावरण दिवस सब लोगों को मनाना चाहिए। इसमें एक एक वृक्ष लगाएं माँ के नाम जी। और वृक्षों से ऑक्सीजन मिलती है, वृक्षों से हमारे जीवन के लिए बहुत कुछ अमूल्य चीजें हैं वो मिलती हैं। तो वृक्षों का संग्रहण करना और वृक्षों को जो है संरक्षण करके उसको रखना ये बहुत जरूरी है। चाचा जी लगातार पेड़ों की कटाई हो रही है, क्या एक दिन में हम इसकी भरपाई कर सकते हैं? खैर इतनी ज्यादा कटाई नहीं हो रही जितनी पहले होती थी, जब से ये गैस वगैरह आ गई है, नहीं तो पहले और अधिक कटाई होती थी। एक दिन में तो नहीं की जा सकती, लेकिन जैसे अभी हमारे आदरणीय मोदी जी ने जारी किया कि माँ के नाम से एक पेड़ जरूर लगाएं हर साल, तो एक पेड़ अगर लगा के उसका संरक्षण कर लिया जाए तो इसका बहुत बड़ा महत्व है। और सबसे आह्वान भी किया कि हर आदमी अपने जो है जन्मदिन में, अपने बच्चों के जन्मदिन में या कुछ और भी कार्यक्रम हो उसमें एक पेड़ लगाने की कोशिश करें, जहां भी लग सके, जहां भी। पर्यावरण दिवस की बहुत बहुत बधाई। मैं आपके माध्यम से सभी से कहना चाहूंगा कि देखिए, जल और वृक्ष दोनों का सभी के जीवन में बहुत महत्व है। चाहे वो अच्छा इंसान हो या बुरा इंसान हो, वो इसके बगैर जीवित नहीं रह सकता है। इसलिए मैं यही कहूंगा कि सभी लोगों को ये दोनों चीजों की के लिए महत्वता देनी चाहिए। जल का जो है जितना हो सके संग्रहण करें, और दूसरा वृक्ष जितने ज्यादा लगाएंगे उतना ही हम स्वस्थ भी रहेंगे, पर्यावरण अच्छा होगा। और मैं आपके माध्यम से सरकार से भी कहना चाहूंगा, जो सरकार कागजों पे करोड़ों पेड़ लगाती है, उसकी जगह अगर जैसे आज महोबा का लक्ष्य रखा गया है 80 लाख पेड़, इसकी जगह वो 80,000 लगाएं। 80,000 पेड़ों में जो 80 लाख पेड़ों का पैसा है वो 80,000 में खर्च करें। उसको पालन पोषण के लिए 5 साल के लिए हर क्षेत्र में एक व्यक्ति लगाएं, व्यक्ति को रोजगार दे दें कि तुम्हें पालना है, तुम्हें रखना है। ये महत्व देना चाहिए, तब जाके हम 10 साल में सफल हो पाएंगे इस प्रोग्राम को करने में। बहुत अच्छी बात, थैंक यू। पेड़ रोपण करने चाहिए। ऑक्सीजन, जैसे बिना ऑक्सीजन और बिना पानी के हम लोग रह नहीं सकते, तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हम पेड़। अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्या सर कहना चाहेंगे, क्या आह्वान करना चाहेंगे? देखिए, हम लोगों का काम ही है पर्यावरण, समाज की शुद्धता को जारी रखना, ठीक है, उसको उसी लिए हम लोग काम कर रहे हैं। हम लोग भ्रष्टाचार मुक्त समाज और हमारा वातावरण गंदा न हो, प्रदूषित न हो, इसके लिए लगातार काम कर रहे हैं। समाज में स्वच्छता रहे, इसके लिए हमारा जो अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत है लगातार जारी है, और ये हमारी जिला कार्यकारिणी है पूरी, ठीक है। इन्हीं के माध्यम से आज चाहेंगे सर, आज सबसे पहले पर्यावरण दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर। ग्राहक पंचायत की ओर से मैं सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आज पेड़ों का जो महत्व है मैंने कोरोना काल में देखा है। उस समय मेरी पत्नी को कोरोना पॉजिटिव हो गई थी। डॉक्टर ने ऑक्सीजन लेवल जब 60 पहुंच गया, उन्होंने कह दिया भैया ऑक्सीजन सिलेंडर मंगा लो। तो मैंने कहा सिलेंडर हमने मंगा लिया तो मेरी पत्नी तो मर जाएगी। दूसरे दिन सवेरे से मेरे घर में नीम का पेड़ लगा है। वहाँ 5 बजे से हम पूरा परिवार अनुलोम विलोम कपालभाति 3 दिन बराबर किए, आधा आधा पौन घंटा। तीसरे दिन 99 हो गई थी। तो हमारे लिए तो जीवनदायिनी है, वृक्ष सबके लिए जीवनदायी है। इसी के साथ सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर क्या कहना चाहेंगे सर? पहले तो पर्यावरण दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं सभी को। संगठन ने मुझे पर्यावरण आयाम के रूप में जो दायित्व दिया है उसको हम लोग बखूबी निभा रहे हैं। और सिर्फ एक दिन के लिए ये प्रक्रिया नहीं चलेगी, शपथ प्रक्रिया चलेगी। किसी का जन्म दिवस जो आता है तो जन्म दिवस पे, वैवाहिक वर्षगांठ पे, जैसा कि सभी लोगों ने अभी शपथ ली थी, तो सभी उसी प्रकार से काम करेंगे, क्योंकि वृक्षों की जरूरत हमें है और वृक्षों के बिना तो जीवन संभव नहीं है, क्योंकि प्राण वायु वृक्षों से ही प्राप्त होती है। तो वृक्ष नहीं तो जीवन नहीं। सर वृक्षारोपण करना उतना ही जरूरी है जितना हमारे लिए सांस लेना है। तो हमें उस दिन तक का इंतजार नहीं करना है जिस दिन सब कुछ खत्म हो जाएगा। हमें उससे पहले जागरूक होना है और दूसरों को भी जागरूक करना है। भाई साहब, ये आज जो आयाम के पर्यावरण आयाम के माध्यम से हम सभी उपस्थित सम्मानीय कार्यकर्ताओं ने 20 बिंदु की शपथ ली है
जिसमें सिंगल यूज प्लास्टिक का निषेध है जी, जिसमें वृक्षारोपण है जी, जिसमें प्रकृति का संरक्षण है आदि 20 बिंदु हम लोग क्रमशः उनका अभ्यास करेंगे जी। और अगले वर्ष जब हम लोग अगले वर्ष पर्यावरण दिवस मनाएंगे जी, तब तक आशा है कि आज सभी कार्यकर्ताओं ने एक वृक्ष लगाया है यहाँ पर, तो सब लोग उसकी नियम से चिंता भी करेंगे। हम लोग ये प्रक्रिया वर्ष पर्यावरण दिवस हम ग्राहक पंचायत की ओर से ये जो कार्यक्रम रखा गया जी, सभी को धन्यवाद देना चाहेंगे, धन्यवाद देते हैं। जल जंगल जमीन जी, ये मनुष्य के लिए बहुत ही जरूरी उपयोगी चीजें हैं जी। जैसे कि पहले जंगल हुआ करते थे तो वर्षा ऐसी होती थी, हम लोग छोटे छोटे थे कि यहाँ पैर रखते थे तो वहाँ पानी का बुलबुला निकल आता था जी। अब आज क्या है कि ये पचपारा का डैम नहीं भरता जी, कहीं कुछ नहीं भरता, कभी पानी की ट्रेन आ रही थी, कभी कुछ हो रहा था। आज पानी पीने के लिए सरकार ने जी उपलब्ध करवा दी है। तो इसीलिए सभी लोगों से जो आज ये कार्यक्रम ग्राहक पंचायत की ओर से रखा गया है, इसके लिए बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद। जैसे वो कहा गया है कि वृक्ष धरा के भूषण है और करते दूर प्रदूषण है जी। तो कोरोना काल में शहर का व्यक्ति भाग भाग के गांव की ओर जा रहा था जी, कि गांव स्वर्ग हो गया और शहर नर्क हो गया जी।